हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। मैं विक्की कुमार बहादुर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। जी हां, आज अक्टूबर 13 तारीख हो चुका है। आप लोगों के एग्जाम के लिए जो है वो 3 महीना अब मोटा मोटी समय है, क्योंकि एग्जाम आप लोगों का फरवरी में होगा। 3 महीना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने एक दो सब्जेक्ट में अपना अच्छा से पढ़ाई कर रखा होगा और बाकी कई सारे सब्जेक्ट्स का तो एक भी चैप्टर उन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। बोलो गलत बोल रहे हैं? आप अपने आप से कंपेयर करो। आप लोगों का भी जो है वो एक दो सब्जेक्ट में जो है वो अच्छा से तैयारी हो गया होगा या पढ़ रहे होंगे, और बाकी सब्जेक्ट को तो पढ़ ही नहीं रहे होंगे। जैसे एक इकोनॉमिक्स ले लो, या तो फिर ईटीपी ले लो, या तो फिर बीएमटी ले लो, या तो फिर कंप्यूटर साइंस ले लो, या तो इंग्लिश ले लो या हिंदी ले लो। क्योंकि मोटा मोटी हर ट्यूशन में सबसे ज्यादा पढ़ाई हो रहा है अकाउंटेंसी का, बीएमटी का, कहीं कहीं पे ईटी बीएसटी, तो कहीं कहीं पे इकोनॉमिक्स का हो रहा है। और बाकी सब्जेक्ट का क्या क्या करना है भाई? कैसे पढ़ेंगे बाकी सब्जेक्ट? और ये जो 3 महीने का एग्जाम का अभी समय बचा है भाई, तैयारी कैसे करेंगे 3 महीने का? क्या क्वेश्चन बैंक पढ़ने स्टार्ट कर दे? क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं तो सर चकरा रहा है, क्योंकि एक तो क्वेश्चन बैंक में इतना ज्यादा चैप्टर में इतना ज्यादा क्वेश्चंस है और उन क्वेश्चंस का लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है। और अगर उल्टा अगर वो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन बैंक हो गया जैसे अकाउंटेंसी या बीएमटी, तब तो और ही समझ में नहीं आ रहा है भाई ये क्या दे दिया। इसके बाद मॉडल पेपर, कितने साल तक के मॉडल पेपर का तैयारी करें? पिछले 3 साल 4 साल 5 साल तक का मॉडल पेपर का तैयारी करें, किस तरह से करें? पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितने साल तक के तैयारी करने चाहिए? और आखिरकार क्वेश्चन बैंक पढ़ के, मॉडल पेपर पढ़ के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ के कुछ बेनिफिट होगा या नहीं होगा? एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएंगे भी या नहीं आएंगे? और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव का तैयारी किस तरीके से करेंगे? क्योंकि 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 40 नंबर का सब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में अगर अच्छा स्कोर कर गए तो सब्जेक्टिव में 100% है कि अच्छा नंबर आएगा। तो भाई आखिरकार ऑब्जेक्टिव का तैयारी हम लोग किस तरीके से करेंगे? किस तरीके से ऑब्जेक्टिव को पढ़ना है? सब्जेक्टिव में क्या करें? ऑब्जेक्टिव का तो तैयारी ठीक है, चलो रट के हो गया। सब्जेक्टिव का तैयारी किस तरीके से करें? बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा दिक्कत और बहुत ज्यादा आप लोग परेशानी में होंगे, हम जान रहे हैं। लेकिन आप लोग टेंशन नहीं लो, इस वीडियो में हम आप लोगों को डिटेल्ड में यही चीज बताएंगे कि ये जो 3 महीने का समय आपके पास बचा है, आप उस 3 महीने के समय को किस तरीके से यूटिलाइज करोगे। आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना है? मॉडल पेपर किस तरह से पढ़ने हैं? एमसीक्यूज किस तरीके से करने? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और 1 बाय 1 सब्जेक्ट का हर एक सब्जेक्ट को सेपरेटली बताएंगे कि अकाउंट्स को किस तरीके से पढ़ो, बीएसटी को किस तरीके से पढ़ो, ईटीपी को किस तरीके से पढ़ो। सारे सब्जेक्ट्स को चैप्टर बाय चैप्टर हम आप लोगों को बांट देंगे। चलो एक एक करके सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल कि सर क्वेश्चन बैंक अभी करे या नहीं करे? हम आपको सिंपल बोल रहे हैं भाई, क्वेश्चन बैंक को अभी आप मत करो। आपको जरूरत नहीं है किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक को करने का। हाँ, अगर आप क्वेश्चन बैंक करना ही चाहते हैं तो हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक का चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यूज कर लेना। एमसीक्यूज के अलावे अगर आपको न्यूमेरिकल बनाने मन करे तो बनाना, नहीं तो उसका थ्योरीज को तो छूना ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोगों का अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आप लोगों का ऑफलाइन क्लासेस में सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है और ऐसे में अगर आप क्वेश्चन बैंक में छलांग मार दोगे तो क्वेश्चन बैंक में इतने सारे क्वेश्चंस हैं, उसको देख करके आपका माथा पगला जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई हम क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हमको कुछ नहीं आता है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक जो है वो पूरा डेप्थ और हर तरीके का क्वेश्चन इंक्लूड है वहां। तो हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि अभी आप क्वेश्चन बैंक को मत बनाना। अगर क्वेश्चन बैंक बनाना ही है तो उसके एमसीक्यूज को आप जो है वो देख सकते हो, क्योंकि एमसीक्यूज का नीचे आंसर है, एमसीक्यू को आप देख सकते हो। अदरवाइज अभी नहीं, दिसंबर के एंड में, जब दिसंबर एंड हो जाएगा, 1.5 महीने के बाद जब दिसंबर एंड होगा, तो दिसंबर के एंड में आपको क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करना है। ठीक है सर, समझ में आ गया। ठीक, अब बात करते हैं मॉडल पेपर कब तक के आपको सोल्व कर लेने हैं। तो सिंपल सा बात है, आपको जो है वो मॉडल पेपर जो है पिछले 3 साल के मॉडल पेपर को कर लेने। वो बहुत ज्यादा पुराने साल में नहीं चले जाना है, 2017 18 16 का नहीं भाई, आपको मॉडल पेपर करना है पिछले 3 साल तक का। ठीक है, 2021 22 23, 21 22 23, बस 3 साल का मॉडल पेपर आप कर लो। अगर आपके पास अभी तक 3 साल का मॉडल पेपर नहीं है तो टेंशन मत लो, हम 3 साल के मॉडल पेपर को सोल्व करवाए हैं। एक एक सब्जेक्ट का एक एक मॉडल पेपर करवाए हैं, उन सभी का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मॉडल पेपर करके एक कॉलम होगा, उस लिंक पे जाके आप मॉडल पेपर को देख सकते हो। आपको जो भी सब्जेक्ट्स का जो भी मॉडल पेपर का सेट चाहिए उसका वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हो। और हम सेपरेटली इस साल के प्रिपरेशन के लिए दोबारा जो है 2021 22 और 23 ये 3 साल का मॉडल पेपर हम आप लोगों को फिर से जो है वो करवाएंगे। ठीक है सर, अब बात करते हैं कि पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितने साल तक क्यों करें। देखो,
पीवाईक्यूज भी आपको कम से कम 3 साल तक के करने हैं, 2021, 22, 23 इनके करने हैं। और हम 21, 22 और 23 इन तीनों साल का जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम करवाएंगे। एक एक क्वेश्चन हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स के करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। टर्म 1 टर्म 2 में जो एग्जाम्स हुए थे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा का पूरा जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों को करवाएंगे। ठीक, अब मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक पढ़ के मॉडल पेपर करके पीवाईक्यूज करना क्या जरूरी है? क्या एग्जाम में पूछेगा? अगर पूछेगा तो कितना परसेंटेज चांस होता है पूछने का? तो सबसे पहली बात सुन लो कि हाँ, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर और पीवाईक्यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। भाई मॉडल पेपर और पीवाईक्यूज करना तो बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी के बेस पे आप लोगों का इस साल का जो है वो एग्जाम होगा। ठीक है, तो करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सवाल ये आएगा कि सर कितना परसेंट पूछता है क्वेश्चन में पीवाईक्यूज से या मॉडल पेपर से? तो देखो इसका कोई सर्टेन परसेंटेज नहीं होता है, जरूरी नहीं है भाई कि 80% पूछ दिया, 90% पूछ दिया, 50% पूछ दिया, नहीं, कोई सर्टेन परसेंटेज नहीं है। लेकिन हाँ, पूछेगा इतना कंफर्म है। तो आपको पीवाईक्यूज और मॉडल पेपर 100% करने हैं, सभी सब्जेक्ट के करने हैं, जितने भी सेट्स आए थे सबके करने हैं और हम वो करवाएंगे। प्लस इस साल जे कुछ दिनों में जो आपका मॉडल पेपर रिलीज करेगा, उन मॉडल पेपर्स को भी जो है वो आपको करना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर 5-5 सेट का अगर मॉडल पेपर आ गया, बाप रे बाप, अगर आ गया ना तो कसम से बोल रहे हैं बड़ा मजा आएगा। जैसे अकाउंटेंसी में 5 सेट हुआ, 5 सेट का मॉडल पेपर, बीएसटी में 5 सेट का मॉडल पेपर, अगर हर एक सब्जेक्ट का 5-5 सेट का मॉडल पेपर आ गया ना, तब तो बल्ले बल्ले है भाई, कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मॉडल पेपर से आपके लड़ जाएंगे। लेकिन अगर एक एक सब्जेक्ट का अगर एक एक सेट का मॉडल पेपर आया, एक एक सेट का, तो जरने का बात नहीं है, उसमें से भी जो है वो कुछ कुछ क्वेश्चन लड़ेंगे। ठीक है, आ गया मेरा बात समझ में? अब बात करते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव का तैयारी हम लोग किस तरीके से करें। पहले मन में ये बात डाल लो कि जो एग्जाम आप लोगों का 40 का ऑब्जेक्टिव 40 का सब्जेक्टिव हो रहा है, जैसे ईटीपी और कंप्यूटर साइंस, इन दोनों को छोड़ के ईटीपी और कंप्यूटर साइंस का ऑब्जेक्टिव 35 का होगा, सब्जेक्टिव 35 का होगा, 70 नंबर और 30 नंबर का होगा प्रैक्टिकल। इसके अलावे अकाउंटेंसी ले लो, बीएसटी ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो, ये जो भी सब्जेक्ट बाकी बच गया, इन सब का जो है वो 40 का ऑब्जेक्टिव, अब 40 का सब्जेक्टिव होगा, 80 नंबर 20 का कॉलेज से मिलेगा। आ गया समझ में? ठीक है, अब बात करते हैं, मन में ये बात डाल लो कि भाई ऑब्जेक्टिव का तैयारी किस तरीके से करें। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट इतना ज्यादा केयरलेस होते हैं या समझ में नहीं आता है कि अपने आप को क्या समझते हैं आप लोग। कुछ स्टूडेंट जो ऐसे बोलते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव का तैयारी तो हो जाएगा, हम रट लेंगे। अच्छा, रट लोगे? देखो, एक सब्जेक्ट में लगभग 50-60 एमसीक्यूज मिलेगा, एक चैप्टर में 50-60 एमसीक्यूज। मान लो 10 चैप्टर है, 60 से उसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 600 क्वेश्चन। क्या लगता है 600 क्वेश्चन आप रट्टा मार पाओगे? बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो रट्टा मार भी लेते हैं, एग्जाम हॉल में जाके भूल जाओगे। डेफिनेटली भूलोगे, क्यों? क्योंकि वो चीज आप समझे ही नहीं है, रट्टा मार दिए, कितना दिन तक याद रहेगा आपको? तो भाई ऑब्जेक्टिव को हलवा में मत लेना, खासकर वो स्टूडेंट जो एग्जाम का टारगेट कर रहे हैं मोर देन 90%। तो हम ऐसे स्टूडेंट से तो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बच्चा आप लोग जो हो वो ऑब्जेक्टिव को जो है वो हल्के में मत लेना। तो ऑब्जेक्टिव का आपको तैयारी किस तरीके से करना है? सबसे पहला, ऑब्जेक्टिव का तैयारी करने के लिए अभी तो आप सब कुछ भूल जाओ, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सब भूल जाओ, क्वेश्चन बैंक, ये सब भूल जाओ। आपको सबसे पहले क्या करना है, हर सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू करना है। फिर से बोल रहे हैं, हर सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू करना है। जैसे अगर अकाउंटेंसी को उठाएं तो अकाउंटेंसी में जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर बाय चैप्टर आपको एमसीक्यूज करना है। अगर हम बीएसटी को उठाएं तो बीएसटी में चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यूज करना है। अगर हम ईटीपी को उठाएं तो ईटीपी को चैप्टर बाय चैप्टर करना है। इंग्लिश को उठाएं तो इंग्लिश का चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यूज करना है। आप बोलोगे कि सर क्या होगा? सिंपल सा बात है बच्चा, अगर आप अभी हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर अगर एमसीक्यूज आप कर लेते हो तो इसी के बेस पे जो मॉडल पेपर आएगा उसमें 90% क्वेश्चन आपसे पहले ही बन जाएगा। उससे आपका क्वेश्चन बैंक का सब क्वेश्चन बन जाएगा, उससे आपके प्रीवियस ईयर्स के सब क्वेश्चंस बन जाएंगे, उससे आपके प्रीवियस ईयर्स के मॉडल पेपर बन जाएंगे, उससे आपका ये जो वीकली टेस्ट हो रहा है उस वीकली टेस्ट का क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। बताओ, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है करना। बस आपको एक बार हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यूज को कर लेना है। अगर चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यूज आप लोगों ने कर लिया, हम गारंटी दे रहे हैं भाई 90% क्वेश्चन आप लोगों से पहले ही सॉल्व हो जाएगा, 100% गारंटी।
अब सवाल आता है कि ठीक है सर, चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यूज का तैयारी करेंगे, कहां से करेंगे? आप दो जगह से करोगे तैयारी चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यूज का। एक्चुअल में चलो तीन चीज ले लेते हैं। सबसे पहला तैयारी कहां से करोगे? बुक से। आपके पास जो बुक है, जो भी बुक है, एसके सिंह का बुक है, डीके गोयल का बुक है, टीएस ग्रेवाल का बुक है, कोई भी बुक है आपके पास, आपके बुक में चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यूज आप करोगे। ठीक है, हाँ सर, बुक का कर लेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। और दूसरा सर, गेस्ट पेपर। अगर आपके पास एसबीपीडी पब्लिकेशन का गेस्ट पेपर है, या आपके पास एग्जाम टारगेट का गेस्ट पेपर है, या एग्जाम सक्सेस का गेस्ट पेपर है, शिक्षा सागर का कोई भी आपके पास गेस्ट पेपर है, उस गेस्ट पेपर से चैप्टर बाय चैप्टर आप एमसीक्यूज करोगे। ठीक है सर, कर लेंगे। तीसरा क्या करेंगे सर? तीसरा करोगे आप क्वेश्चन बैंक से। अभी नहीं, क्वेश्चन बैंक का करोगे दिसंबर के एंड में। क्वेश्चन बैंक का चैप्टर बाय चैप्टर कर लेना, इतना जगहों से कर लेना ना, हो गया भाई, सब चीज आपका सोल्व हो जाएगा। और डरने का बात नहीं है। हम आप लोगों को अब से जो है हर एक सब्जेक्ट का सबसे पहले चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यूज लेकर के आएंगे। हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर सेपरेटली। इकोनॉमिक्स का चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू, ईटीपी का चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू, बीएसटी का चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू। क्यों? क्योंकि भाई तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ लिए ना, सब चीज आपका बन जाएगा। आपसे मॉडल पेपर सोल्व होगा, आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व होगा, आपसे क्वेश्चन बैंक सोल्व होगा, आपसे वीकली टेस्ट सोल्व होगा, सब चीज सोल्व हो जाएगा। बस आपको एक बार चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यूज पढ़ना है, जो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे सब सब्जेक्ट का। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव का तैयारी किस तरीके से करें। सब्जेक्टिव का तैयारी किस तरीके से करें? तो सिंपल सा बात है, सब्जेक्टिव का तैयारी आपको हर एक चैप्टर में आपको अलग अलग पैटर्न से करना पड़ेगा। भाई ऑब्जेक्टिव का तैयारी करने का पैटर्न सेम होता है, सब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना होगा? उस चैप्टर को अच्छा से अंडरस्टैंड करना होगा। जैसे मान लो आप अगर अकाउंट्स में जाते हो, तो अकाउंट्स में आप बोलोगे कि सर सब्जेक्टिव का तैयारी किस तरीके से करें। तो सिंपल बात है कि अकाउंट्स में आपको सबसे पहले जितने भी चैप्टर्स दिए हैं, उन चैप्टर्स को तो पढ़ना ही पड़ेगा। पार्ट ए पार्ट बी में जितने भी चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कोई कंप्रोमाइज आप नहीं कर सकते हो, अपने मन से कुछ छोड़ नहीं सकते हो आप। ठीक है, उतना कर लेना। इसके बाद उसका जो थ्योरी है, जैसे अकाउंटेंसी का वीबीआई थ्योरी, तो वो थ्योरी आपको हम बताएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो है जैसे इंग्लिश को लेकर के बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि भाई इंग्लिश का तैयारी किस तरीके से करेंगे। टेंशन नहीं लो ना, इंग्लिश का तो सिलेबस एकदम अलग पैटर्न में चलता है। इंग्लिश का 2 बुक है ना, दोनों बुक को मिला के पता है कितना नंबर का थ्योरी पूछता है इंग्लिश में लिखने के लिए? बुक से 5 क्वेश्चन देगा, 5 में से 3 क्वेश्चन बनाना रहेगा। अंदाजा लगा लो, 5 में से 3 क्वेश्चन बनाना, यानी लगभग 5 क्वेश्चन पूरे बुक को मिला करके होगा। समझ में आ रहा है? तो भाई काहे इतना टेंशन ले रहे हैं? एग्जाम से पहले 1.5 महीना पहले हम आप लोगों को जो है हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट थ्योरी दे देंगे। हम बस वेट कर रहे हैं इस साल के मॉडल पेपर का। अगर इस साल का मॉडल पेपर आ गया और पिछले 2-3 साल का मॉडल पेपर और पिछले साल 2-3 सालों का क्वेश्चन पेपर, इन सबको एक में मर्ज कर लेंगे। इसके बाद हम जो है इंपॉर्टेंट थ्योरीज निकाल लेंगे और उसमें से हर एक सब्जेक्ट का 10 से 20 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हम आप लोगों को देंगे। अकाउंट्स का 10 से 20 थ्योरी देंगे, बीएसटी का 10 से 20, ईटीपी का 20, इकोनॉमिक्स, और ट्राई करेंगे कि कंप्यूटर साइंस का भी जरूर दे दे। ये जो 20 से 30 हम आप लोगों को इंपॉर्टेंट थ्योरीज देंगे, इतना इंपॉर्टेंट थ्योरीज को कर लेना। थ्योरीज बोल रहे हैं, न्यूमेरिकल नहीं, थ्योरीज। इन इंपॉर्टेंट थ्योरीज को कर लेना। मोस्ट प्रोबेबल चांस होंगे कि ये थ्योरीज आप लोगों का जो है वो लड़ेगा। आया बात समझ में? ठीक है सर। अब आप लोगों को पढ़ना किस तरीके से है घर में? सबसे पहला आप लोगों को क्या कर लेना है? रूटीन बनाना है। हम बार बार बोले हैं, आज फिर बोल रहे हैं भाई, रूटीन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। रूटीन बना के पढ़ो और रूटीन में पर डे हर सब्जेक्ट को डालो। यानी आपको ऐसा रूटीन बनाना है जिसमें आपको एक दिन में सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। अकाउंटेंसी पढ़ना है, बिजनेस स्टडी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ईटीपी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, बीएमटी पढ़ना है। जितने भी आपके 5 सब्जेक्ट है, उन सारे 5 सब्जेक्ट्स को आपको जो है उस आपके जो रूटीन में जो है वो डालना है। इसके बाद सप्ताह में 1 दिन का टाइम आप जरूर रखोगे आप रिवीजन करने के लिए। जो भी आप एक सप्ताह में पढ़े हो, उन सब का आप रिवीजन करने के लिए सप्ताह में 1 दिन का टाइम रखोगे। ठीक। अब हो सकता है क्वेश्चन बनाते समय या पढ़ते समय काफी सारा चीज आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए आपको क्या कर लेना है, हम आप लोगों को पता है ना, टेलीग्राम में आप लोगों का एक सेपरेट ग्रुप बनाए हैं जिसमें सिर्फ क्लास 12 के स्टूडेंट हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स पे हम लिंक दे देंगे, वहां पे जाकर के जो है उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहां सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 के स्टूडेंट हैं। किसी स्टूडेंट को कोई पीडीएफ चाहिए, कोई हैंड रिटन नोट्स चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
क्वेश्चंस चाहिए या कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, किसी का नोट्स चाहिए, तो वो वहां पे पूछते हैं और बाकी सारे स्टूडेंट जो है उन लोगों का जवाब देते हैं। तो ऐसे में पढ़ाई का अच्छा इन्वायरमेंट बन रहा है और स्टूडेंट्स को जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प हो रहा है। मैं भी वहां पे एक्टिव रहता हूं। जो स्टूडेंट जिसका हेल्प नहीं कर पाते हैं और मुझे लगता है कि मुझे जरूरत है, तो मैं भी वहां जो हूं प्रेजेंट रह के आप लोगों का हेल्प करता हूं। ठीक है, तो अगर आप उस ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लेना। ठीक, इसके बाद अब से जो है वो कंटिन्यूसली चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यूज आएगा। एक बार आप समय देकर के 20 दिन 30 दिन के अंदर हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यूज मेरे साथ कर लेना। उसके बाद अकाउंट्स और बीएमटी का क्लासेस अब से रेगुलर आएगा और बीएचटी हो गया, ईटीपी हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सब का वीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों को लिखवाएंगे। उन सारे क्वेश्चंस को भी आप तैयारी करना। इसके बाद अलग से तो आप लोग ऑफलाइन का तैयारी कर रहे हो, ऑफलाइन में तो आपके जो सर हैं वो तो आपके हेल्प कर ही रहे ऑफलाइन में, तो ऑफलाइन में वहां से मदद हो जाएगा। ऑनलाइन में यहां आप लोगों का हम मदद कर देंगे। मेरे साथ साथ आप लोग मेहनत करके चलना। क्यों नहीं आएगा अच्छा मार्क्स? जरूर अच्छा मार्क्स आएगा अगर आप सही दिशा में सही मेहनत करें। और याद रखना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के पद पर पड़त निशान। यानी कि आपका अगर आप लगातार अगर आप मेहनत करोगे, प्रयास करोगे, तो कठिन से कठिन चीज भी जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। बस आपको सही दिशा में सही मेहनत करना है। डिमोटिवेट मत होना, हम आप लोगों के साथ हैं। आप लोग मेरे लिए सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं हो। राहुल कॉमर्स एकेडमी सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, राहुल कॉमर्स एकेडमी मेरा सपना है और आप सभी लोग जो हो वो मेरा परिवार हो। आप सभी मेरा छोटा भाई, मेरा छोटा बहन हो। हम आप लोगों के बड़े भैया हैं। टेंशन नहीं लो, मेरा छोटा भाई, मेरा छोटा बहन को जब भी किसी भी चीज का जरूरत होगा, आपका बड़ा भाई है आपके साथ। टेंशन का कोई बात नहीं है। बस आपको एज ए बड़ा भाई हमको मानना है और हम जो आप लोगों के लिए मेहनत करते उतना आप लोगों को भी मेरे साथ साथ मेहनत करना है। और इस परिवार को थोड़ा सा और बढ़ाने में आप लोग हेल्प कर दो। इतना मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है कि क्यों हम लोगों का जो ये यूट्यूब चैनल है ये आखिरकार बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, इसका सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहा है, हमको समझ में नहीं आता है। क्योंकि आप सबको पता है कि हम आप लोगों के लिए बड़ा मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग में से ही बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियो देखने के बाद लाइक नहीं करते हैं या वीडियो देखने के बाद जो है वो कमेंट नहीं करते हैं। अब अगर मेरे परिवार वाला ही मेरा वीडियो को लाइक नहीं करेगा, मुझे कमेंट नहीं करेगा, तो बाहर वाला थोड़ी सपोर्ट करेगा। तो आप लोगों को भी मदद करना है, लाइक शेयर और कमेंट खूब करना है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट करो, या वीडियो पसंद नहीं आई तो कमेंट करके बोलो। कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है कमेंट करके बोलो और ज्यादा से ज्यादा जो है इसको शेयर करो, ताकि हम लोगों का ये जो छोटा सा परिवार है वो देखते देखते और ज्यादा बड़ा हो सके। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।